तो मित्रों, आइए फिर एक बार गणित की तरफ चलते हैं। उम्मीद आप लोग पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए, बिना टेंशन लिए पढ़िए। पास कराने की गारंटी मेरी है। सारे ट्रिक मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा कैसे पास हो जाता है। रणनीति पास होने के लिए रणनीति होना चाहिए। मैं ज्ञान, देखिए ज्ञान तो नहीं दे सकता बहुत ज़्यादा आपको, क्योंकि ज्ञान देने लगूंगा तो आप फेल हो जाएंगे परीक्षा में। ज्ञान होने में और परीक्षा पास होने में बहुत अंतर होता है। परीक्षा रणनीति से पास की जाती है और ज्ञान पढ़ाई से की जाती है, मेहनत करके की जाती है, समय देने के बाद की जाती है। तो समय अभी नहीं है। परीक्षा के बाद फिर सुपर टेट के लिए समय मिलेगा, जो बंधु लेखपाल वगैरह देंगे उनके लिए समय मिलेगा। तो फिर सारा कोर्स में फिर डिटेल करके जब पढ़ाऊंगा तो आपको ज्ञान भी हो जाएगा और ट्रिक भी मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले आप ट्रिक देखिए, क्योंकि 4 दिन परीक्षा को बचे हैं। और हमने पढ़ाया आप लोगों को औसत, प्रतिशत और रैखिक नियम। उसके बाद हमने लाभ हानि पढ़ाया। वो औसत और प्रतिशत पे कैसे बेस थी, उसी पे आधारित थी, आप उसको निकालना समझ गए होंगे। आ जाइए, आज साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाते हैं आप लोगों को। मेरा गणित पढ़ाने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप गणित जान जाइए। मेरा उद्देश्य ये है कि आप अगर गणित नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, गणित से डर लगता है तो डरिए मत। गणित बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। गणित से आसान कुछ है ही नहीं। गणित और संस्कृत 2 सब्जेक्ट बहुत आसान है। इसमें सबसे आसान है गणित, मैथ। हर आदमी गणितज्ञ होता है, लेकिन वो गणित सही दिशा में नहीं करता है। तो आप सही दिशा में जाइए। और एक दूसरे पे कैसे बेस है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भी उसी प्रतिशत पे कैसे बेस है, औसत पे और रैखिक नियम पे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये कहा जाए कि 5,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। ये सवाल हमने इसलिए लिखा कि कुछ चीजें आपको बता सकूं। मूलधन, मिश्र धन, जो पूरा होता है मूलधन, इसको शॉर्टकट में लिख दिया जाता है ऐसे। मूलधन वो होता है जो आपके पास पहले से विद्यमान होता है, चाहे आप ऋण ले रहे हो चाहे दे रहे हो। 5,000 रुपये हम ऋण दे रहे हैं, वो मेरा मूलधन हुआ। जो ऋण ले रहा है उसका मूलधन हुआ। मिश्र धन क्या होता है कि जब मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया जाता है तो मिश्र धन हो जाता है। ये टेक्निकल शब्द कुछ हैं, बस 2 शब्दों को याद रखिए, मिश्र धन और मूलधन। दर क्या होती है? दर मतलब जितना परसेंट के हिसाब से, अब देखिए दर जिस प्रतिशत के हिसाब से आप ब्याज देते हैं। जैसे 10%, तो 10% का मतलब क्या हो गया? 10/100। 100 रुपए पे कितना ब्याज मिलेगा? 10 रुपए पर। 100 रुपए पे कितना ब्याज मिलेगा? 10 रुपए। अगर 5% दिया है तो ये 5/100, मतलब 100 रुपए पे कितना ब्याज मिलेगा? 5 रुपए। तो 1,000 पे कितना मिलेगा? 50 रुपए। तो ये सवाल तो, कुछ सवाल तो आप जुबानी लगा सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं। जैसे ये सवाल आ गया, ये साधारण ब्याज की दर से है। यहाँ पे 5,000 का 10%, मतलब 100 रुपए पे कितना मिलेगा? 10। तो 1,000 पे कितने मिलेगा? 10 में 100 रुपया 1,000 पे मिल गया। तो 5,000 पे कितना मिलेगा? 500 रुपया हो गया। 500 रुपया कितना हो गया? 1 साल का। तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 500 + 500 1,000।
तो 6,000, तो आपका आंसर आ गया ब्याज हो गया 1,000। यहाँ क्या हो गया? ब्याज, ये हो जाएगा 1,000। और मिश्रधन अगर पूछ दे, इसी में जोड़ दीजिए। 5,000 में 1,000 जोड़ दीजिए, ये हो गया 6,000। ये तो जुबानी आपने लगा लिया, ठीक। अब देखिए इसको लिखते कैसे। इसको लिखेंगे कैसे? आप नहीं रटे हैं, कोई आपको याद नहीं है, कुछ नहीं याद आपको है कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर क्या होता है, अच्छा ब्याज बराबर क्या होता है, उस सूत्र भूल गए हैं। कोई जरूरत सूत्र की नहीं है। जैसा सवाल कह रहा है वैसा आप लिख डालिए। सवाल कह रहा है कि 5,000 रुपए का कितना, लिख दीजिए। वैसे सवाल लिखिए सिर्फ आप। 5,000 रुपया का मतलब गुणा 10% वार्षिक, कितना? 10%। 10% माने 10/100। तो ब्याज की दर से 2 वर्ष का, यहां भी लग गया क्या? 2 वर्ष का मतलब गुणा, मतलब गुणे 2। अब इसको आप हल कर दीजिए। ये हो गया 0 0 से कट गया, 1 0 यहां से कट गया, ये हो गया 500 और गुणे 2 हो गया कितना? 1,000। अगर इसी को आप सूत्र रटेंगे इसका, तो ब्याज बराबर क्या होगा? सूत्र अगर आप रटेंगे तो सूत्र रटिए इसका कि ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन हो गया 5,000, गुणे दर हो गई 10%, समय हो गया 2 वर्ष बटे 100। सेम चीज यही आ गई यहाँ पे। जैसा आपने लिखा उसको, जैसा सवाल कर रहा था वैसा आपने लिख दिया, वहीं से तो सूत्र निकल गया। ये क्या आपका है? ये मूलधन है, ये दर है, ये समय है, और ये बटे 100 है। तो सूत्र तो वहीं से निकाल लिया आपने। सूत्र रटने की क्या जरूरत है इसमें, बताइए। तो इसको लेके एकदम घबराइए मत। अब देखिए यहीं पे एक चीज और बता दूं। तो मिटा रहा हूं, आप लोग ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो। चलिए इतना रहने देता हूं। चक्रवृद्धि या ब्याज आपको पढ़ना ही नहीं है, उसके चक्कर में ही मत पड़िए, स्पेशली टेट के लिए। क्योंकि इसमें 2 साल से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाता है। जैसे इसी पे एक सवाल ले लेते हैं किताब का। इसमें एक सवाल है कि 3,000 रुपए का कर्जा दिया, अजय ने 3,000 रुपए कर्जा दिया। कितना? 3,000 रुपए कर्जा दिया। और सवाल है कि 2 वर्ष बाद उसे 300 रुपया ब्याज मिला या 300 रुपए अधिक मिला। कभी कभी पूछ देता 300 रुपए अधिक मिला, तो दर क्या थी? तो इसको आप लोग लिख करके कहीं चाहे तो चिपका भी सकते हैं। 3,000 रुपए कर्जा दिया, 2 वर्ष बाद उसे 300 रुपए ब्याज मिला। ब्याज बराबर, ये हो गया ब्याज आपका। ब्याज कितना मिला? 300। फिर उसके बाद हो गया आपका 3,000। ये क्या हो गया? मूलधन। दर आपको ज्ञात नहीं है, और समय है 2 वर्ष। यहां दर बटे 100। तो दर बराबर हो जाएगा, जब इसको सब इधर करेंगे
300 गुणे 100 बटे 3000 गुणे समय कितना है 2 वर्ष। ये दो जीरो से कट गया, 1 जीरो यहाँ से कट गया, 3 दहा में 30 हो गया और 2 पच्चे 10। ये वो कितना हो गया 5%। कितना प्रतिशत 5%। इस पे भी रख के आप चाहे आसान है लगा सकते हैं, उस तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से थोड़ा सा आसान होगा आप लोगों को। फिर सवाल है आपका कि ये तो साधारण ब्याज का सवाल हो गया आप लोगों का। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ दिया तो जैसे चक्रवृद्धि ब्याज का एक उदाहरण 6250 रुपया, थोड़ा सा कठिन कर दिया, पूरा नहीं दिया है, 6250 दिख रहा है आपको रुपया, 16% वार्षिक ब्याज। दर उसकी कितनी है 6250 रुपया 16% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखिए टेट में जो पूछा जाता है या तो साधारण ब्याज पूछा जाता है, वो 5 साल का पूछ देगा, 20 साल का पूछ देगा, या पूछ देगा कि कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है तो उसके ब्याज की दर कितनी है। तो वहां आप मान लेंगे कि 100 रुपये था, तो 100 रुपये 10 साल में दुगना होता है, तो 10 साल में कितना होगा 200 हो जाएगा। तो 100 रुपये तो पहले से था, उसका ब्याज कितना मिला 100 रुपये मिला। तो 10 साल में अगर 100 रुपये ब्याज मिल रहा है, हर साल का ब्याज समान है, साधारण ब्याज की दर है, तो 1 साल में कितना रुपया मिलेगा, इसका मतलब 10 रुपये मिलेगा, 100 बटे 10 10 आ जाएगा। तो 10 रुपये 10 साल मिलेगा तब 100 रुपये होगा, तो दर कितनी हो जाएगी 10% हो जाएगी। कभी कभी ये भी सवाल पूछ देता है, कभी कभी पूछ देता है कोई धन अपने से चौगुना हो जाता है 20 साल में, वही सवाल 10% वाला बता रहा हूँ। 4 गुना हो जाता है कोई धन अपने मूलधन से 4 गुना हो जाता है 20 सालों में, इसका मतलब 10 साल में वो कितना होगा 2 गुना होगा, तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी 10%। अगर ये कह दे कि 10 साल में वो 4 गुना हो जाता है, तो इसका मतलब है कि 5 साल में कितना हो गया 2 गुना हो गया। अगर वो 10 साल में 4 गुना होता है तो 5 साल में कितना होगा 2 गुना होगा, तब ना फिर अगले 5 साल में उसका 2 गुना होगा 4 गुना होगा। तो अगर वो 5 साल में 2 गुना हो रहा है तो उसकी दर कितनी है 100 रुपये था, 5 साल में बढ़ के कितना हो गया 200, तो ब्याज कितना मिला 100 रुपये। तो 100 रुपये ब्याज मिला कितने में 5 साल में, तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा वही दर है, तो 100 बटे 5 करेंगे तो 20 आएगा। लेकिन बहरहाल वो पहला टाइप का सवाल था, यही टाइप का सवाल ज़्यादा आता भी है, लेकिन ये थोड़ा सा कठिन अगर कर दे तो इतने रुपए का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज रखेंगे आप तो मूलधन गुणे 1 + r/100/t टाइम -1 ब्रैकेट बंद, तो वो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, समय कम है, इसलिए आप साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज में लगा दीजिए, क्योंकि बड़े कठिन सवाल आते ही नहीं इसमें। देखिए कैसे लगेगा ये 6250 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज निकालिए, 6250 गुणे 1 वर्ष का ब्याज 16 बटे 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय कितना 1 साल। 1 साल का जब ब्याज आप निकालेंगे इसमें ये हो जाएगा, कट गया इतना। अब देखिए 2 पच्चे
10, 2 अट्ठे 16, ये कट गया, 2 पच्चे 10, 2 अट्ठे 16। अब 5 से इसको काट दीजिए, 5 एकम 5, 1 6 2 12 हो गया, 5 दूना 10, अब 5वां 25। अब 125 गुणे 8, 8 पचे 40, हाथ में लगा 4, 8 दूनी 16 4, 20, हाथ में लगा 2, 8 2 10। 1 वर्ष का कितना ब्याज मिला उसको? 1000। तो 2 वर्ष का कितना ब्याज मिलेगा? 2000। ये तो साधारण ब्याज हो गया, 2 वर्ष का उसको मिल गया। लेकिन साल भर के बाद जो ये ब्याज मिल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, इसका कितना ब्याज बनेगा 1 साल का? इसका ब्याज निकाल लीजिए 1 साल का। 1000 गुणे 16/100 गुणे 1 साल, 1 ही साल का मिलेगा, 2 साल का है ना। तो 2 जीरो कट गया यहाँ से। अब 16 धाम 160, तो 2000 में 160 रुपया जोड़ दीजिए। 2000 में 160 रुपया आप जोड़ दीजिए, तो कितना आ गया आपका? 2160 रुपये। यही आपका उत्तर हो गया। जब भी पूछता है 2 साल का ब्याज, तो 2 साल के ब्याज में क्या करिए, 1 साल का पहले ब्याज निकालिए और उसका 2 गुना कर दीजिए, उसको अलग लिख लीजिए। और 1 साल का जो ब्याज निकाले हैं उसका ब्याज का फिर ब्याज निकाल दीजिए, ब्याज का फिर ब्याज निकाल दीजिए। 1 साल का ब्याज का ब्याज फिर निकालेंगे तो कितना आ गया? 160 आ गया। ये 2160 रुपये हो गया। इसमें कोई दिक्कत किसी को ही? कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए एक सवाल और देखते हैं। जैसे अगर साधारण ब्याज पूछता है तो उसका मूलधन गुणे दर बटे 100 गुणे समय कर देंगे तो आ जाएगा। चक्रवृद्धि पूछता है तो सामान्य तौर पे 2 वर्ष का ही पूछा जाता है, निकाल दीजिए। नहीं पूछा जाता है, 4-5 साल का पूछ दिया चक्रवृद्धि ब्याज, मत लगाइए सवाल को, उतनी एनर्जी दूसरी जगह खर्च कीजिए। 3 सवाल लगाएंगे बढ़ जाएंगे, वहां प्लस हो जाएंगे। यहाँ 1 सवाल के चक्कर में पता नहीं सही होगा कि नहीं सही होगा वो भी। तो ये टैक्टिस होती है, ये रणनीति होती है। जैसे इसी में थोड़ा सा अगर घुमा दिया तो बच्चे देख घबराते हैं, करिए सर ये तो चक्रवृद्धि ब्याज दोनों दे रहा है। जैसे ये कहा जाए, एक सवाल है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 रुपये हो जाता है। ठीक है। तथा 3 वर्ष में 714 रुपया हो जाता है। ठीक है। तो ब्याज की दर क्या होगी? प्रश्न है कि कोई भी धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 रुपये होता है और 3 वर्ष में वही धन 714 रुपये हो जाता है। तो ब्याज की दर, ना तो इसमें मूलधन दिया है ना तो दर दिया है,
केवल समय बता रहा है, और यहाँ तो 2-2 अंक दे दिया है। किसको मूलधन माने, किसको क्या माने भाई, इसमें दिक्कत हो रही है ना देखने पे सवाल में। लेकिन सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कहा जाता है ना कि जो आदमी गुस्सैल होता है, क्रोधित होता है, जब आपके सामने पड़े तो कुछ मत करिए, बस विनम्र भाव से उसको बिठाइए और उसका हालचाल पूछिए, और भैया कैसे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है, सरल हो जाएगा आपके लिए वो। और उसको देखते ही भागेंगे, अरे आ गया, वो भी सोचेगा अरे हमको देख के भाग रहा है, अच्छा, नजर में चढ़ेंगे आप उसके। सेम सवाल की कंडीशन वही है, क्योंकि ये भी मानव प्रवृत्ति पे ही चलता है, क्योंकि मानव ने ही तो बनाया इसको, सवाल को भी मानव ने ही बनाया ना, तो मानव प्रवृत्ति पे है। देखने में कठिन लग रहा है, प्रेम से बिठाइए अपने पास इसको। बिठाते कैसे हैं देखिए, कह रहे हैं कि 2 वर्ष में 672, 3 वर्ष में 714, मतलब 2 वर्ष के बाद जो होता है, कितना समय बच रहा है, और 1 वर्ष का समय और बच रहा है। इसका मतलब ये 672 रुपए जो है 1 वर्ष में, ये कितना हो जा रहा है, 714 रुपए हो जा रहा है। तो 672 रुपए पे ब्याज कितना मिला, घटा दीजिए, 714 में से 672 निकाल दीजिए, आपका आ जाएगा। यहाँ 4 में से 2 गया 2, और 11 में से 7 गया 4, 6 में से 6 गया 0, मतलब 42 रुपए। 42 रुपए क्या मिला उसको, 1 वर्ष का ब्याज मिलता है। कितने पे, 672 रुपए पे। बात समझ में इतनी आ गई। अब अगर मूलधन पूछ ले तो 2 वर्ष तक तो 672 रुपए हुआ था, और तीसरे वर्ष बढ़ के 42 और बढ़ गया तो 714 हो गया। तो इसमें दर पूछा है, दर कितनी। अब साधारण ब्याज का सूत्र लगाइए, मूलधन कितना, 600, क्या ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज कितना हो गया इसका, 42 रुपए, मूलधन कितना हो गया, 672 रुपए। दर कितनी है ज्ञात करनी है, दर बटे 100, और समय कितना है, 1 साल। इसको जब दर निकालेंगे तो हो जाएगा 42 गुणे 100 बटे 672, ठीक है, 42 गुणे 672। या जो दर का आपने फार्मूला पढ़ा है, फार्मूला क्या पढ़ा था आपने, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे समय। फार्मूला भी तो यही था आपका, दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। यहाँ क्या आ गया, आ गई सेम चीज। अब इसको काट लीजिए, कैसे कटेगा ये, या तो 42 से इसमें भाग करें, या तो और छोटी अंक से आप किसी अंक से काटिए। तो किस अंक से इसको काटेंगे बताइए, कैसे काटा जाए कि आसान हो जाए आपके लिए। काटिए आप लोग इसको भाई। नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, कटेगा। 7 छक्का 42, 7 नवा 63, 4 67, फिर 7 छक्का 42, फिर 6 करने 6, 3 9 6 36, कितना आ गया, 100 बटे 16। भाग दे दीजिए इसमें और काट दीजिए इसको, 4 चौको 16,
ये आ जाएगा 25, 4 दूनी 8, 4 पच्चीस 20। अब भाग दे दीजिए, 4 छक्का 24, 4 6 सही 1/4 लिख सकते हैं। आंसर में दे सकता है आपका ऑप्शन, या 6.25 दे सकता है। इसमें कहीं चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगा? कहीं नहीं लगा, लेकिन सवाल आ गया। एक बार फिर समझ लीजिए, 2 वर्ष में धन होता है चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से 672 और तीसरे वर्ष में 714। तो तीसरे वर्ष में से दूसरे वर्ष वाला घटा दो, तब इसी धन पे जो ब्याज मिला है, इसी धन पे तो बढ़ के 714 हुआ है। तो 42 रुपये आप ब्याज निकाल लेंगे। अब 42 रुपये जहां आपका ब्याज निकला तो ये हो जाएगा आपका मूलधन। सूत्र में रखेंगे या ऐसे भी लगा देंगे तो काम फिट हो जाएगा। ठीक है। अब एक सवाल आपको और बताते हैं, ये भी चक्रवृद्धि ब्याज का ही है, लेकिन देखिए कैसे लगेगा ये। जो सवाल बताने जा रहे हैं ये भी चक्रवृद्धि ब्याज का है। अब देखिए 8,000 रुपये पर रुपये का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज और मिश्रधन कितना होगा। मिश्रधन हम इसलिए लिख रहे हैं इसमें कि आप क्लियर होते चलेंगे, इसलिए मिश्रधन लिखा जा रहा है। ठीक है। हमने बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का ही आएगा टेट में। 8,000 रुपया है, 5% वार्षिक ब्याज की दर है। तो साधारण ब्याज अगर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, मूलधन मतलब 8,000 रुपये का माने गुणा 5% मतलब 5/100। हमने कहा 1 साल का निकालिए, 1 साल का आप निकाल दिए, 2 जीरो कट गया, ये हो गया 8×5=40। 400 ब्याज हो गया 1 साल का। इस हिसाब से 1 साल का ब्याज और 400 उसमें हो जाएगा 2 साल का। ये कितना हो गया आपका, ये 2 वर्ष का हो जाएगा। 1 वर्ष का 400 और 1 वर्ष का 400, ये हो गया 800 रुपया। क्लियर। 1 साल का 400 निकाला आपने, और पूछ कितने का रहा, 2 वर्ष का पूछ रहा है। लेकिन तो 2 वर्ष का साधारण तो इतना हो जाएगा, साधारण ब्याज 800, लेकिन चक्रवृद्धि पूछ दिया। चक्रवृद्धि पूछने का मतलब है कि 1 साल का जो ये 400 रुपये मिला है उस पर भी ब्याज लगेगा, दर वही रहेगी। तो इसका भी निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 400 गुणे, अब मूलधन कितना हो गया, ये 400 बचा। तो 400 गुणे 5/100 गुणे 1 साल का, ये 2 जीरो कट गया, 4×5=20। इसी में जोड़ दीजिए 20। अब हो गया आपका 820 रुपया। कहीं चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र रखने की आपको जरूरत पड़ी इसमें? नहीं पड़ी। लेकिन आगे लेखपाल वाले में पड़ेगी, मैं उसमें बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा, उसका ट्रिक बताऊंगा कैसे शॉर्टकट किया जाता है। उसको शॉर्ट लिस्ट करके करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो 3-4 सवाल हमने बता दिए, 1-2 सवाल का आप लोग और ट्राई मारिएगा। नहीं हो सकेगा तो आप इसी सवालों को 3 से 4 बार लगाइए और इन्हीं सवालों में से ही फंसेगा। हो सकता है कि 8,000 जगह 15,000 आ जाए, 8,000 जगह 4,000 आ जाए, 5% की जगह 10 आ जाए, 15 आ जाए, लेकिन आएगा उतना ही। और संख्या जो भी आएगी यहाँ कटने वाली होगी। यहाँ ऐसी कोई संख्या नहीं आएगी जो कटे न, क्योंकि ये टेट है, स्तर लो इसका है। इस लो स्तर को कठिन करने के लिए बस घुमा दिया सवाल को। आप पढ़ के गए साधारण ब्याज पूछ दिया तो 8 तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बड़ा कठिन हो गया। कुछ कठिन नहीं है, बड़े प्रेम से आपने अपने पास बिठाया भी। अच्छा
8,000 का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो पहले 1 साल का निकाल लेते हैं। 1 साल का निकाल लेते हैं तो उसका दोगुना करेंगे 2 साल का हो जाएगा। अब पहले साल में जितना हमको ब्याज मिला है उसका भी ब्याज निकाल के जोड़ देंगे, काम खत्म। तिकड़म हमने लगाया, काम हो गया। इसी तिकड़म को ही गणित कहते हैं। तो गणित को लेकर टेंशन होने की जरूरत नहीं है। और एक चैप्टर अभी मैं शाम को आप लोगों को और दूंगा, तब तक आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए। और आप लोगों की अच्छी तैयारी के लिए हमारी तरफ से शुभकामना। आप लोग सफल हो, बस मैं यही चाहता हूँ।